रिंकू सिंह, जिन्हें आज पूरा भारतवर्ष अच्छे से जानता है, अच्छे से पहचानता है, क्योंकि ये एक स्टार क्रिकेटर तो है ही है, साथ ही साथ ये पूरे वर्ल्ड में वायरल है, क्योंकि इनका 5 बॉल पर 5 छक्का लगाने का रिकॉर्ड काफी वायरल रहा है। पर सोचने वाली बात तो अब ये आ गई कि यूपी सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि इन्हें बेसिक एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट दिया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के तहत। यानी कि एक ऐसा बेसिक एजुकेशन ऑफिसर जो कि क्रिकेटर है। आप ये सोचें कि रिंकू सिंह जी, जो कि लखनऊ के लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसी के साथ साथ ये खुद 9th क्लास पास आउट है। यानी कि सरकार, यूपी सरकार ये कहना चाहती है कि हम एक 9th क्लास आउट स्टूडेंट को, क्रिकेटर को, हम ये पोस्ट पर लाना चाहते हैं, वो भी बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। क्या आप जानते हैं बेसिक एजुकेशन ऑफिसर का मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है? बेसिक एजुकेशन ऑफिसर का काम है कि उनके स्टेट में, उनके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्राइमरी स्कूल्स एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स चल रही हैं, उन सभी स्कूल्स में जितने भी स्टेट द्वारा बनाया गया एजुकेशन पॉलिसी एंड सिस्टम है, उन सिस्टम एंड पॉलिसीज को इन सभी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स में सही तरीके से इंप्लीमेंट करवाना, जिसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। पर यह काम किसे सौंप दिया गया? एक 9th क्लास के पास आउट क्रिकेटर को। मतलब एक क्रिकेटर को अगर हम एजुकेशन में लेकर आ रहे हैं, यानी कि एक एजुकेशन के मिनिस्टर को हो सकता है कल हम क्रिकेट खेलने के लिए दे दिए। अगर सरकार का पॉलिसी इसी तरह का बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि हम इस तरह से काम करना शुरू कर दें। एक बात जो और सोचने वाली है, मतलब घर करने वाली है, कि सरकार से जब ये पूछा गया कि आप कौन से स्कीम के तहत ये काम करवा रहे हैं, तो सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार ने बताया कि इंटरनेशनल मेडल विनर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 के तहत एथलीट्स को हम गवर्नमेंट के पोजीशन पर लेकर आ सकते हैं, गवर्नमेंट के किसी भी पोजीशन पर इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। और इसी स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने रिंकू सिंह क्रिकेटर को गवर्नमेंट का बेसिक एजुकेशन ऑफिसर का डेजिग्नेशन हाथ में दे दिया। आप ये समझें कि इस बेसिक एजुकेशन ऑफिसर का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है ना, क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती है, वो है ग्रेजुएशन। यानी कि अगर हम किसी जनरल कास्ट जैसे ओबीसी कास्ट, एससी एसटी कास्ट के अगर हम किसी स्टूडेंट को ले रहे हो, तो हम मिनिमम ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए, उनको चलाने के लिए एक ऐसे स्टूडेंट को, एक ऐसे कैंडिडेट को ले रहे हैं जो कि खुद पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसके लिए अगर कोई चाहे कि अगर मैं यूपी के इस पोजीशन पे, यानी कि बेसिक एजुकेशन ऑफिसर के पोजीशन पे बैठ पाऊं, तो इस पोजीशन को टेक ओवर करने के लिए इन्हें यूपी पीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जब तक क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप इस पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकते, इस पोजीशन को आप टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। पर यूपी गवर्नमेंट ने इस एथलीट को, रिंकू सिंह को, 9th क्लास का पास आउट होने के बावजूद एक बड़े एथलीट का नाम देखकर इन्हें दे दिया एक ऐसा पोजीशन जिसके लिए शायद वो डिजर्व भी नहीं करते होंगे। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जो मैंने आपको यूपीपीएससी के एग्जाम बताया है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हर साल 7 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं इस एग्जाम में। 3 स्टेज में इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, प्रीलिम्स, फिर मेंस एंड देन इंटरव्यू। और ये 7 लाख में से छठ के 400-600 लोग निकलते हैं जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अंदर अलग अलग डेजिग्नेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम, ये गवर्नमेंट का सिस्टम, गवर्नमेंट की ये प्रणाली मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहती है। बट एक 2022 के अधिनियम, एक स्कीम के तहत एक एथलीट को बना दिया जा रहा है, एक बड़ा पोजीशन दे दिया जा रहा है, बेसिक एजुकेशन सिस्टम। और अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले और इस तरह के कैसे केसेस हुए हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट बॉक्स में भी ये लिखना शुरू कर दें कि भाई पहले भी तो दिया गया है बहुत सारे क्रिकेटर्स को, बहुत सारे एथलीट्स को गवर्नमेंट का पोजीशन, तब तो आपने कोई वीडियो नहीं बनाया, तब तो आपने कोई बात नहीं कही, तब तो किसी ने भी कोई उंगली खड़ा नहीं किया था, तो रिंकू सिंह पर बात क्यों खड़ा किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं कुछ लोगों की, आप भी उस चीज से एग्री करेंगे। देखिए, सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें राज्यसभा मेंबर में इनको दिया गया विदाउट पब्लिक बैकग्राउंड, यानी कि कोई गवर्नमेंट का कोई बैकग्राउंड था नहीं। इसके अलावा मैरी कॉम को पार्लियामेंट मेंबर बनाया गया था। एमएस धोनी को टेरिटोरियल आर्मी ऑनररी रैंक दिया गया था। योगेश्वर दत्त, जिन्हें हरियाणा में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर का पोजीशन दिया गया था। लेकिन आप चीजें समझें
कि अभी तक जो होता आ रहा था ये कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था। यहां पर हर एक एथलीट को एक ऐसा पोजीशन दिया जा रहा था जो 2022 के अधिनियम के तहत बिल्कुल ओके है, सेटिस्फैक्टरी है। लेकिन 2022 का अधिनियम ये बिल्कुल भी नहीं बोलता कि आप एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चों को अच्छा स्टडी मिलना है उस बच्चों के लिए आप किसी ऐसे बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर को बिठाते हैं जो खुद 9th क्लास तक पास आउट है, जो खुद ही सोचने में समझने में शायद आगे ऊपर वाले का हेल्प लें। उन्हें अगर ये पोजीशन दे दिया जाए तो क्या वो सच में इसके लिए डेजिग्नेटेड हैं? क्या सच में ये रिलाय करते हैं, भरोसेमंद हैं इस चीज को चलाने के लिए? देखिए, हिंदी में एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। यही वाली हिसाब है यहां पर भी कि इनका काम क्रिकेट में अच्छा है, ये क्रिकेट में अच्छा काम करते हैं, क्रिकेट में नाम है, इनका फेम है, इनके पास पैसे हैं क्रिकेट से, ये सारे काम क्रिकेट से कर रहे हैं। वो 9th क्लास के बाद तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही क्रिकेट पे लगा दी और याद, ये क्रिकेट में सक्सेस है। लेकिन क्रिकेट में खेलने के बावजूद अगर इन्हें गवर्नमेंट का कोई पोजीशन दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आज यही सोचेंगे कि पढ़ाई लिखाई तो सब व्यर्थ है, कुछ भी काम कर लो, फेमस हो जाओ, एथलीट में काम कर लो, बस मुझे ऑलरेडी गवर्नमेंट का ऑफिसर मिल जाएगा। सब लोग अगर यही काम करना शुरू करते हैं तो फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम किस लेवल पे आप ऊपर लेके जा रहे हो भाई? आप यूपी के गवर्नमेंट चला रहे हो और यूपी के गवर्नमेंट चलाने के साथ साथ अगर आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हो जिससे कि गलत छवि जा रही है गवर्नमेंट की, तो ये काम गलत है। देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये है कि हम किसी एथलीट को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो वो अपने सिस्टम को बढ़ाने में, सिस्टम को समझते हैं वो लोग और वो सिस्टम को ऊपर लेकर जाएंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट का एक तरफ बात बिल्कुल सही है, बट आप अगर किसी को ऑनर करना चाहते हैं, अगर किसी को इज्जत इस तरह से देना चाहते हैं तो काइंडली इस तरह से इज्जत ना दें, इस तरह से ऑनर ना करें। इनको ऑनर करने का बहुत सारा अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आप किसी को गवर्नमेंट में इस तरह का पोजीशन देना जिससे कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हिलने के चांसेस बढ़ जाएं, तो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में, इस तरह के एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह के डेजिग्नेशंस को देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पर आपको क्या लगता है कि इतने सारे जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, इतने सारे जो स्टूडेंट्स, 7 लाख स्टूडेंट कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं हर साल एग्जाम्स के लिए, क्या वो डिजर्व नहीं करते इस पोजीशन के लिए? मैं आपको बता दूं, इस पोजीशन पे जो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर है, इनका डेजिग्नेशन की सैलरी लगभग 65,000 से 70,000 होती है मंथली। ये भी मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, अगर ये काफी अपर लेवल पर चले जाएं तो इसी के साथ साथ इनकी सैलरी 1,70,000 से लेकर 1,80,000 तक के बीच की चली जाती है। यानी कि इस सिस्टम पे ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो कि ऑलरेडी नाम, फेम, काम सब कुछ है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद अगर एक ऐसे कैंडिडेट को बिठाया जाता, स्टूडेंट को बिठाया जाता जो कि यूपीपीएससी क्लियर करके आ रहा है, सारे राउंड्स को क्लियर करके आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि शायद ये काम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता? आप 2022 के नियम के अधिगत काम करो, दैट इज गुड, लेकिन आप किसी एजुकेशन सिस्टम में किसी को लेकर आओ, दैट इज नॉट फाइन एट ऑल। अगर आपको भी लगता है कि मेरी कही भी बात कहीं से भी आपको जायज लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने मेरे चैनल को आगे भी डिटेल में देखा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हर एक जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, न्यूज पे डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं, दैट टू विद वेरीफाइड डेटास। चलिए इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।